Congratulations guys, it's a good news। जी हाँ, और इस गुड न्यूज की मुझे बहुत खुशी है क्योंकि गुरनाम सिंह का टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो गया। इससे भी ज्यादा खुशी है मनीष को, जिनके फादर का ये टूरिस्ट वीजा अप्रूव हुआ है। हमारी टीम ने मनीष का स्टूडेंट वीजा पे में हेल्प की थी, उनकी वाइफ के स्पाउसल ओपन वर्क परमिट में, और अब उनके फादर की जो टूरिस्ट वीजा की है उसकी भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है। कैसे हुआ ये सारा प्रोसेस, हमारे साथ देखिए आज की इस वीडियो में। Check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। और इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं टूरिस्ट वीजा की, और आज ही आई जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट है टूरिस्ट वीजा की, इसके ऊपर भी करेंगे चर्चा। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन करवा दूं। जी, मेरा नाम है जॉनी हंस और मैं हूं एक पोएट, ब्लॉगर और CICC सर्टिफाइड ट्रेन्ड एंड लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। हमारी टीम इस वक्त सर्व कर रही है मॉन्ट्रियल, नॉर्थ बे, होशियारपुर के साथ साथ हिसार, इंडिया से भी। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आज की इस वीडियो के खास जो चीज है वो है टूरिस्ट वीजा। जो अभी हमारे पास टूरिस्ट वीजा का अप्रूवल आया है, ये ऑलमोस्ट 2 महीने से भी कम के टाइम में आया है। टूरिस्ट वीजा के अप्रूवल की अगर बात की जाए, स्पेशली आज जो गुरनाम सिंह का अप्रूवल आया है, इनकी जो फाइल लगी है, मैं आपको सबसे पहले इनकी टाइमलाइन दिखाता हूं। इनकी टाइमलाइन पे अगर नजर डालें तो 21 दिसंबर को इनकी फाइल लॉन्च की थी हमारी टीम ने। उसके बाद 21 को ही इनका सबमिशन कॉन्फर्मेशन आ गया और 22 को इनको बायोमेट्रिक्स कलेक्शन लेटर आ गया था, जो बाद में इन्होंने अपने बायोमेट्रिक्स सबमिट करवाए। ठीक ऑलमोस्ट अगर मैं देखा जाए इस टाइम फ्रेम को, तो ऑलमोस्ट 2 महीने के अराउंड 26 फरवरी को इनको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट 2 महीने का ही टाइम फ्रेम है, 2-4 दिन ऊपर नीचे इस प्रोसेस में। बट हाँ, कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई कनाडा ने टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस लंबा कर दिया या स्लो कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ, कुछ लोगों के 1 महीने में टूरिस्ट वीजा अप्रूवल आ जाते हैं, कुछ लोगों के केस में 2 महीने भी लग सकते हैं। जैसे गुरनाम सिंह जी के केस में 2 महीने लग गए हैं टूरिस्ट वीजा के प्रोसेस। वहीं पे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट कुछ लोगों के 22 दिन में भी अप्रूवल आए हैं, पर कुछ लोगों के 4 से 5 महीने भी लगते हैं। तो ये फाइल टू फाइल भी डिपेंड करता है जब आप अपनी फाइल एम्बेसी में लॉन्च करते हैं वीजा के। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत लोगों को ये बात शायद पता है, शायद नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास इस बात के आते हैं कि हमारे पास कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्या हमारा कनाडा का टूरिस्ट वीजा लग सकता है? तो मेरा क्लियर कट आंसर ये है, जी हाँ, हमारे पास ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं होती और उनका टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने 10-15 कंट्रीज घूमी हो तभी कनाडा ने आपका टूरिस्ट वीजा अप्रूव करना है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जो हमारे पास आए जिनमें ट्रैवल हिस्ट्री थी पर फिर भी कनाडा ने टूरिस्ट वीजा अप्रूव नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि उनको लगा कि आप जेन्युइनली एक बार यहाँ पे आके वापस नहीं जाओगे। तो अगर उनको ये चीज लगती है तो वो टूरिस्ट वीजा नहीं देते। बट अगर आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है, रीजन है कनाडा विजिट करने का, जैसे गुरनाम सिंह जी अपने बेटे से मिलने आ रहे हैं, या फिर अगर हम बात करें कि आपने सिर्फ घूमने आना है, टूरिज्म के लिए आना है, तो आपके पास एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए, आपके पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, और आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइज अपनी होम कंट्री में होने चाहिए कि कनाडा में घूम के आप अपनी होम कंट्री है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, जहां पे भी आप रहते हैं, आप क्यों वापस जाओगे? ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे दोस्त यूके से हमें अप्रोच करते हैं टूरिस्ट वीजा के लिए। अब मैं ये भी चीज बता दूं कि चाहे आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो और यूके में इस वक्त स्टडी कर रहे हो या वर्क कर रहे हो, आप फिर भी एलिजिबल हो, आपको टूरिस्ट वीजा मिल जाता है। ऑलमोस्ट 10 साल का टूरिस्ट वीजा आपको मिल जाता है अगर आपने कनाडा घूमने आना है। तो फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। वहां पे भी देखा जाएगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आप रेगुलरली कॉलेज जा रहे हैं और आपके पास लेटर ऑफ एनरोलमेंट या फिर आपका जो अटेंडेंस लेटर है, या फिर देखा जाए अगर आप वर्क पे हैं तो क्या आप रेगुलरली वर्क कर रहे हैं और आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं कि कनाडा घूम के वापस आप जा सको। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो वो कंसिडर करते हैं जब उन्होंने आपको टूरिस्ट वीजा देना है। अब एज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तो आप अपने बच्चों से मिलने कनाडा आ रहे हो, यानी जैसे
आज के केस में गुरनाम सिंह जी अपने बेटे को कनाडा मिलने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके केस में एज ज्यादा फैक्टर प्ले नहीं करती। बट हाँ, अगर आपका आपकी एज 22 है, 23 है, या फिर लेट्स टॉक अबाउट अगर आप लेट्स से 30 इयर्स के भी हैं, तो कम से कम आपके पास अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो हो। अगर आप 32 इयर्स के हैं और आप अपने सिर्फ पेरेंट्स के पैसों के ऊपर घूमने आ रहे हैं, तो ये एक क्वेश्चनेबल चीज हो सकती है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए, बट ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बहुत हाई पेइंग जॉब हो। हमने ऐसे भी देखा था, सपना के केस में उनकी सैलरी प्राइवेट एज अ प्राइवेट टीचर अराउंड 20,000 रुपए आई थी, ठीक है, फिर भी उनका टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो गया। हरजीत के केस में उनका टूरिस्ट वीजा अप्रूव हो गया, उनकी एज सिर्फ 19 साल की थी, बट हाँ, वो अपने पेरेंट्स के साथ घूमने के लिए आ रहा था। उनकी एज 19 ईयर है, पर उनका वीजा अप्रूव हो गया। तो हम जिस तरह फाइल को पुटअप करते हैं वो बहुत मैटर करता है। ये बहुत मैटर करता है कि टाइज कितने स्ट्रांग दिखाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है कनाडा के लिए कि अगर घूमने आ रहे हैं तो आपका ट्रैवल प्लान कैसा है, कब वापस जा रहे हैं, क्यों वापस जाओगे, कितने पैसे हैं, कहाँ किस सिटी में जाना है, एक सिटी में घूमना है, उसके बाद दूसरे सिटी में कहाँ पे आप लैंड कर रहे हो, कहाँ से आपकी फ्लाइट वापस की है। तो पूरा अगर जो ट्रैवल प्लान हमारी टीम सबमिट करवाती है, उस ट्रैवल प्लान में के साथ आपकी फाइल बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ये एक फैक्ट है। उसके बाद फंड्स को दिखाने के भी कुछ खास तरीके आप नोट कर लीजिए। देखिए, जब आपने टूरिस्ट वीजा के लिए फंड्स दिखाने तो इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्टेबिलिटी कितनी है, आपकी सीए रिपोर्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं और कौन सी चीजें इंक्लूड की हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये देखना कि कौन सी चीजें इंक्लूड करनी है, कौन सी नहीं करनी। ओवरऑल आपका बैंक बैलेंस कैसे प्रेजेंट करना है, कहाँ पे स्टेटमेंट्स लगाने की जरूरत है, कहाँ पे स्टेटमेंट्स नहीं लगाने की जरूरत। ऐसे भी होता है कि बिना स्टेटमेंट्स के भी अप्रूवल आते हैं, बट जहां पे जरूरत है वहां पे आपको स्टेटमेंट्स लगानी भी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं फाइनेंशियल, ये बहुत तरीके से अगर आप लगाते हो तो आपका टूरिस्ट वीजा कनाडा का कंफर्म हो जाता है। अगर आप टूरिस्ट वीजा कनाडा का आपको मिल जाता है तो कनाडा में आके आप इस टूरिस्ट वीजा को स्टडी वीजा या फिर वर्क वीजा में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। एक कैच बताऊं, अगर आप टूरिस्ट वीजा पे आ गए कनाडा, तो कनाडा में अगर यहाँ पे आके आप स्टडी परमिट भी लगवाते हो तो आपको जीआईसी की जरूरत नहीं होती, ना ही आपको पूरे 1 साल की फीस सबमिट करवाने की जरूरत होती है। उसमें आप पाथवे के थ्रू भी अपना जो स्टडी परमिट है वो ले सकते हैं। वर्क परमिट के केस में एक और आपके साथ चीज शेयर कर देता हूं। जब आप कनाडा में वर्क परमिट इनसाइड अप्लाई करते हो तो बहुत सारे केसेस में आपको आईएलटीएस स्कोर की भी जरूरत नहीं होती। फिर भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप हमारी टीम को कांटेक्ट करना चाहते हैं, हमें ईमेल डायरेक्टली भी कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com। apply@checkcheckservices.com पे हमें ईमेल कर दीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे कॉन्टैक्ट लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप हमारी कनाडा की टीम से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप पूरी फैमिली के साथ पीआर के तौर पे मूव करना है कनाडा, आपने वर्क परमिट करवाना है, स्पाउसल ओपन वर्क परमिट लगवाना है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन का प्रोग्राम कोई है, आपने ये डिस्कस करना है कि आपने पढ़ाई कंप्लीट कर दी है, कौन सी प्रोविंस में मूव करना चाहिए, तो उसके लिए हमारी ईमेल है apply@studybuddycanada.com। apply@studybuddycanada.com। वंस अगेन हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, उसके साथ साथ कौन से और टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें, एंड वी विल बी हैप्पी टू मेक वीडियोस ऑन दैट। और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। उसी के साथ अगर पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को और साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब राखा।